मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। कैमरे पे नहीं बात करूंगा। सर कुछ कहना आपको? अरे अब तुम अभी सर, डू यू वांट टू से समथिंग? अभी सर, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या कहना चाहते हैं आप? अभी सर कितनी देर यू हैव क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू से? अभी सर, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर जी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कब बोलिएगा सर? बाद में बोलूंगा। क्या पूछ रहे थे? जब कोई शासक कमजोर पड़ता है तो वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कमजोरों की बलि चढ़ाना शुरू कर देता है, और ठीक यही हो रहा है इस देश के पत्रकारों के साथ। और न्यूज क्लिक इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है, जहां पत्रकारों को अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पत्रकारों का दरबारियों के सहारे सत्ता सुख भोग रही सरकार को संदेश है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। न्यूज क्लिक को लेकर जो न्यूज है वो ये कि सुबह से लेकर रात तक कई पत्रकारों को पेरने के बाद ईडी ने जाने दिया है। न्यूज क्लिक वो मीडिया संस्थान है जिस पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उसे देश विरोधी खबर छापने के लिए विदेशों से डोनेशन मिलते हैं, और वो ईडी के शिकंजे के साथ ही यूपीए जैसे कानून के तहत संदेह के घेरे में है, या कहिए कि घेरे में लाकर घेरा जा रहा है। टीवी की दुनिया में कितने पत्रकार बचे हैं ये आपको भी पता है, लेकिन जो बात जाननी जरूरी है वो ये कि न्यूज क्लिक किसी भी हाल में सत्ता के सामने घुटने टेकने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि ईडी को खुली छूट ना केवल उन लोगों की धरपकड़ के लिए नहीं मिली हुई है जो सीधे रूप से इस संस्थान से जुड़े हैं, बल्कि जो अस्थायी तौर पर भी इसके लिए काम करते हैं। आज पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए इन्हीं पत्रकारों में से एक परंजय गुहा ने पूछताछ के बाद निकलते हुए सीधा हमला इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया, और मीडिया कर्मियों को कहा कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं वो उनकी जगह सीधे मोदी जी से पूछे जाने चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो महान बने बैठे हैं, जो खुद को भगवान का रूप समझे बैठे हैं, उनसे इन सवालों के जवाब मांगे जाने चाहिए। भाई मतलब साफ है कि जिन्हें डर के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है वो और भी ज्यादा निडर होते जा रहे हैं। सुनिए कि परंजय ने कहा क्या, और उसके बाद हम बताएंगे कि न्यूज क्लिक के मामले से परंजय का लेना देना क्या है। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। जिनका वास्ता पत्रकारिता से सही मायनों में रहा है वो जानते हैं कि परंजय गुहा है कौन, और जिन्हें नहीं पता उन्हें हम ये बता दें कि गुहा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और न्यूज क्लिक के साथ बतौर कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, और उन्होंने संस्थान के लिए किसान आंदोलन जैसे कई बड़े मामलों पर काम किया है। पूछताछ के बाद मीडिया से मुखातिब होने के दौरान गुहा ने सह मीडिया कर्मियों को बताया कि आज सुबह 6:30 बजे ही उनके घर पर करीब ईडी के 10 अधिकारी पहुंच गए, जिनके साथ वो लोधी रोड स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे और कई घंटों तक उनके सवालों के जवाब देते रहे। गुहा ने बताया कि एक ही सवाल उनसे बार बार पूछे जा रहे थे। उनसे कई बार न्यूज क्लिक के साथ वो किस हैसियत से जुड़े हुए हैं जैसे सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो इस संस्थान कि पत्रकार नहीं बल्कि इसके साथ एक कंसल्टेंट के रूप में जुड़े हुए हैं, और करीबन 5 साल से वो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं, और इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन भी न्यूज क्लिक के लिए कवर किया। वो बताते हैं कि उनसे दिल्ली दंगों से लेकर उन्हें न्यूज क्लिक के लिए काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं समेत कई प्रश्न पूछे गए, और इन्हीं सवालों को कई बार पूछा गया। जिसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को बाकी बचे हुए सवाल नरेंद्र मोदी से पूछने के लिए कहा, जो खुद को उनके हिसाब से महान मानते हैं और भगवान का अवतार बने फिर रहे हैं। तो मोदी सरकार की ईडी के खिलाफ डटे न्यूज क्लिक पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन के बटन को इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।